कैबिनेट मिनिस्टर पंडित मूलचंद शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर जी, राजस्थान से पधारे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा एडवोकेट, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर रहे भाई देवेंद्र यादव, कप्तान राजेंद्र सिंह लांबा, इस महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, जिला परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन भागीरथ सिंह जी, लीला सिंह जी शेखावत, दीवान सिंह जी, कल्याण सिंह जी, मेरे सहपाठी जड़वा के पूर्व सरपंच भाई राय सिंह शेखावत। मैं क्योंकि सबके बीच में रहता हूं इसलिए मैं सबको जानता हूं। स्वासड़ा वाले कभी आप ये मत समझना मुन्ना शेखावत, राजेंद्र सिरोलिया, हाँ, कल्याण सिंह जी एक दिन मत नाराज हो जाए मेरे को नाम, काका रतन सिंह थे भी दिखो मन, हाँ, महिपाल सिंह ढीगरोटा के सरपंच साहब, भारतीय जनता पार्टी के 5 मंडल अध्यक्ष अशोक शेखावत जी, दिनेश यादव जी, विवेक यादव जी, कुलदीप शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, बुजुर्गों, प्यारे नौजवान दोस्तों, मेरे से राजेंद्र सिंह जी, लीला साहब सब मिले थे कि भाई थोड़ा सा पिछले 5 साल में आपने जो कहा वो किया। जितना जड़वा में राय सिंह ने कहा वो किया कि नहीं किया राय सिंह? कुलताजपुर में शिव कुमार मेहता ने कहा, चंद्रकला खाचौद ने कहा, मोनिका नागर ने कहा, और महेंद्रगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज में उस सभा में ये सारी सरदारी थी। वो नर आदमी, वो पृथ्वी सिंह तंवर बुचास का सरपंच, वो राजपूत शलाबाद जिला का अध्यक्ष था, मेरा बाजू था। 9 तारीख की रात को 10 बजे मेरे पास फोन आता है कि कल बाबा आपने जो पैसा दिया था वो मंदिर बुचास में बन गया, बच्चे आपका पत्थर लगवाना चाहते हैं और मैं कल आपसे मिलना चाहता हूं। सुबह 6 बजे उठे। आज मैं उस साथी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी जेब में 1 करोड़ रुपया राजपूत सभा की, हमारे मुख्य आदमी भागीरथ सिंह जी यहाँ है, दीवान सिंह यहाँ है, राजेंद्र सिंह यहाँ है। पहले कलम से कोई यादव सभा हो, राजपूत सभा हो, जांगीर सभा हो, वाल्मीकि समाज हो, नगर पालिका की जमीन में अभी भारत सरकार का मंत्री आया था कौशल किशोर जी, वो मेरे से पूछने लगा इतने पैसे आप कहां से लाए? हमारे ऊपर तो पाबंदी लगी है। हमारे नांगल चौधरी से रमेश तंवर जी आए हैं, एक बार ताली बजा के स्वागत कर दे। पर मैं आपकी सेवा में हूं। पहले मैं गांव में क्या करता हूं कि भाई घर की बही होगी काको लिखनी होगी, भाई वह है अब संधि लिखनी होगी, चिंता मत कर। परवीन, सतनाड़ी के नाले में पानी आया कि नहीं आया? लेकिन हम लंबा बैठे थे,
डालर मास को पीड़ो जोड़ नहर का पानी पे भरो कि नहीं भरो? श्यामपुरा को जोड़ पानी नहर से भरो कि नहीं भरो? इन नहरों में मूलचंद जी धर्मवीर तो गागड़वास में प्रणाय, तो इन नहरों में गादड़ी जापा करा कर आज आपकी मेहनत से नहरों में पानी आया। ये सतनाली गांव है, हरियाणा में एक ही गांव है जिसमें सीवरेज 10 करोड़ की लागत से सीवरेज सतनाली में बना। यह कॉलेज सतनाली में है जिसमें पीजी क्लासेस शुरू कर दी। और अब क्योंकि आप जो बात सुनना चाहते हो वो मैं जानता हूं। सारा राजेंद्र सिंह, सुरेंद्र जेलदार सब ने श्रृंगार की है। मैं उदयपुर गया था 2018। किरण महेश्वरी उस सरकार में मंत्री थी। मैं बिना बताए एक शादी में गया था। सीआईडी से पता लग गया, वो एयरपोर्ट पर बुक्का लेके आ गया। मैंने कहा बहन माफी चाहता हूं, मैं बिना बताए आ गया। नहीं नहीं, कहने लगे आपका कार्यक्रम एक शादी में है, आपके पास कुछ समय है और मैं उदयपुर की विधायक हूं। मैंने कहा मैं हल्दी घाटी देखना चाहता हूं। किरण महेश्वरी ने मेरे साथ एक श्रीमाली पंडित जी वो और हल्दी घाटी ले गए। उन्होंने मुझे वो जगह दिखाई जहां महाराणा प्रताप ने अंतिम युद्ध में जहां उनके चेतक के प्राण टूटे। अभी कमल अपने गीत में वो कथा में बताया। श्रीमाली जी ने कहा कि ये अंतिम युद्ध हुआ था, इसमें अकबर ने नंगाड़ा बजा के सूचना दे दी कि आज अकबर खुद लड़ाई में आ रहा है, परंतु उसमें हाथी पर मानसिंह थे। महाराणा 2.5 क्विंटल 2 क्विंटल 50 किलो वजन, भाले का वजन भी 31 किलो था। कमल ने बहुत अच्छे शब्दों में वो गीत में बात बताई। श्रीमाली जी ने कहा कि अकबर नहीं था, मानसिंह था। महाराणा प्रताप ने कहा चेतक आज बड़े दुश्मन से लड़ाई है। चेतक ने जिस हाथी पर अकबर होना था उस हाथी का अपने टाप से उस हाथी का सर फोड़ दिया हाथी, और मानसिंह ने चेतक की एक टांग काट दी। ये जो श्रीमाली है जो 8 एकड़ जमीन पर उसने महाराणा प्रताप के ऊपर संसार बनाया, जेबीटी टीचर है, उसने रिटायरमेंट ले ली। 3 टांग का चेतक, 2.5 क्विंटल का महाराणा प्रताप, 70 फीट चौड़ा नदी का नाला, चेतक हवाई जहाज बन गया और नाला पार करके चेतक गिर गया। महाराणा प्रताप के चरणों में प्रणाम करके समाधि ले ली। चेतक की समाधि वहीं पर है। शक्ति सिंह की महाराणा प्रताप का कोई विवाद हो गया, दोनों के बीच में भाले चल गए। एक श्रीमाली पुरोहित उनके बीच में आके खड़ा हो गया। एक भाला शक्ति सिंह का लग गया, एक भाला महाराणा प्रताप का लग गया। श्रीमाली का सारा शरीर का खून, श्रीमाली ने दोनों को बुलाया कि मेरे चरण छू के मेरे को प्रतिज्ञा करो कि इसके बाद आपस में नहीं लड़ोगे। मैं तुमको ब्रह्म हत्या से उऋण करता हूं, मैं तुम्हारा
श्रीमाली की समाधि भी वहीं पर है। पृथ्वीराज चौहान 16 बार महमूद गजनी को जीत करके छोड़ दिया। 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान महमूद गजनी के काबू में आ गया। गजनी ने पूछा क्या सलूक करें, कि जो एक राजा का राजा से सलूक होता है वो सलूक करो। हिंदू राजा उदारवादी होते हैं, माफ कर देते हैं, पर उन दरिंदों ने पृथ्वीराज चौहान की आंख निकाल दी, नीला थोथा भरवा दिया। चंद्रवरदाई उनका वफादार वजीर ने कहा, मेरा राजा शब्द के ऊपर बाण चला सकता है। पृथ्वीराज चौहान की पीठ के पीछे महमूद गजनी को इतनी ऊंचाई पर बिठा दिया जहां तीर जा नहीं सकता था। और चंद्रवरदाई ने कहा, 4 बांस 24 गज अष्टुंगल प्रमाण, मार मार मोटे तवे मत छूटे चौहान। और इतिहास में ये कमल जानता है, इतिहास में रामविलास की बात नहीं है, रामविलास भावुकता है, इस देश की माटी का विश्वास है। इतिहास में ये बात दर्ज है कि पृथ्वीराज चौहान का तीर महमूद गजनी के छाती में लगा, गजनी मर गया और गिर गया। आज मैं राजेंद्र सिंह जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने थोड़े समय में इतना अच्छा कार्यक्रम किया। पूरे पत्रकार भाई इन्होंने ये कार्यक्रम, और राजेंद्र सिंह कहीं चिंता मत करना, मांगड़ में मैं बहुत बड़ो, हाँ मेरी बात में कोई नहीं कर। धर्मवीर जी के गोज बातें भी काट ली, इतना अधिकार धर्मवीर जी के ऊपर मेरा है। और भाई पंडित मूलचंद जी तो है, धर्मवीर जी ने 21 लाख रुपया बोला हुआ ना, 11 लाख सर। नहीं 11 नहीं, 21 नहीं, वे 21 औरों में 11 और 31 लाख रुपया धर्मवीर जी से। मेरे को पता है कहां से आना है, क्या आना है, पर राजेंद्र जी भी अच्छे जो बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, धर्मवीर जी ने ठीक बात कही, कुछ कागजी बात है वो भागीर सिंह जी जानते हैं, दीवान सिंह उस मामले में माहिर हैं, और ठाकुर उदय सिंह सरपंच अपने करने बैठे कितने गुट्ठो टिकवाले से। वकील साहब हाँ बलबीर सिंह तो काम को बड़ो हाँ भवस है, नहीं कागजात को भी बड़ो जानकार है। तो उसको कल मेरे पास फोन आया था एक बड़े अधिकारी का, तो उसको भी अपन जल्दी ठीक कर लेंगे। और मूलचंद जी को तो कहने की जरूरत नहीं है, संकेत में वो सारी बात समझते हैं। और इसको आगे चालू रखें। और कितने ये सारा मुखिया बैठा, कल्याण सिंह रिटायर हो, दीवान सिंह रिटायर हो, और सारा सफरण के मुन्नू शेखाव तो अपन के नहीं पहली तक जागीरदारी है। और मन साठ ले चालियो कोई ना तो बढ़िया भवन बनाएंगे। और मैं पंडित मूलचंद जी के कहने से एक सतनारी से चंडीगढ़ बस तो कल ही शुरू हो तो अच्छा। इनके जीएम भी यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि पहले ये बस हमने चलाई थी। पहले कुछ और भी बसों की मांग मैं मंत्री महोदय को दे दूंगा। और जो महेंद्रगढ़ सब डिपो है वो बनकर के तैयार है, धर्मवीर जी ने हमने उसका उद्घाटन किया था, और उसको जल्दी से जल्दी सब डिपो को भी चालू करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मूलचंद जी का, धर्मवीर जी का और सुखदेव सिंह का, क्योंकि मेरे तो ठिकानों ही सतनारायण में है, ये तंवर की भी रूठन लग गया तो मैं तो सिखाता ये ललित है।
एक लुगाई थी, उनका धनी को नाम काका रतन सिंह ने छोड़ की ने और शेर सिंह के चली गई। शेर सिंह उन्हें छोड़ दो, फिर वहां अमर सिंह के चली गई। अमर सिंह उन्हें छोड़ के भाज गो, फिर वह उल्टी आ गई। तो वो अगड़ पड़ोसन गुजर लागी भण के हुए बोला भाई अमरा हमने मरता देखा, भागत देखा सूरा, और भाई आगे तो पाछा बलार खसम बला ले टूरा। मन ने तो किसी जानो नहीं, तुमने छोड़ की